Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So ready for yes or not given? Yes, ma'am. Itna low sound. Yes, ma'am. Who Yes, said ma'am. who said this? Mehem. नजर आ रहे ना? Yes, ma'am. अभी किसने बोला yes, ma'am? Who is in a sleepy mode today? जल्दी बताओ नहीं तो I'm gonna check the recording. इकरा आपने बोला? जी Why? Why you're sounding so low? Breakfast नहीं किया? You're still in bed. इकरा को नींद आ रही है. इकरा नींद क्यों आ रही है? रात को इंस्टाग्राम ज्यादा देखा क्या? Is it? यस इकरा. हाँ तो इकरा रात को इंस्टाग्राम ज्यादा देखा था, जल्दी बताओ. कौन कौन रात को इंस्टाग्राम पे रील्स देख के सोता है? रेज योर हैंड्स. मुस्कान, निर्विघ्ना, महम. ये हैंड रेज करके डाउन क्यों हो रहा है? अ पर्सन विद द नेम ऑफ आईफोन, आपका राइटिंग मॉड्यूल बहुत वीक है. आपको कैसे पता आपका राइटिंग मॉड्यूल बहुत वीक है? पहले तो अपना नेम बताओ. हरजीत कौर. प्लीज अनम्यूट करके भी बात किया करो. इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू टाइप. यस इंदर. इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. How are you, ma'am? आई एम गुड. हाउ अबाउट यू? Uh, I am good also. I'm fine. Good morning, ma'am. समझ आता है? यस नो नॉट गिवन. सो व्हेन Yes, ma'am. आई सी Ma'am, I जब क्वेश्चन आता है यस नो नॉट गिवन का, हाउ डू यू फील अबाउट इट? कि इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, कंफ्यूजन होगी? क्या थॉट्स आते हैं? ma'am little bit tricky होता है वो ट्रू फॉल्स से. हम्म. तो ट्रू कैसे फॉल्स आंसर में तो कैसे जैसे फाइंड समझ आउट करते हो फिर? वही जस्ट अगेन समझ नहीं लगती तो फिर अगेन स्कैनिंग करके कभी कभी क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ जाता है. हम्म. कभी कभी हम लोग को मिलता नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स करेक्ट होते हैं? आउट ऑफ 6 कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं? कभी कभी मैम 3 हो जाते हैं और मतलब टोटल फुल पूरे सही नहीं होते. ओके. 3 और 4 तक हो जाते हैं कभी कभी. 50% आंसर्स करेक्ट होते हैं, राइट? यस मैम डोंट वरी, 50% हो गया. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन 100% करेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. Good ओके morning, ma'am. थैंक यू. हरजीत. हरजीत ने बोला है मैम आई एम अफ्रेड ऑफ आइल्स, कॉन्फिडेंस लेवल इज लो, आई डोंट नो व्हाई. लो तो इसीलिए है ना बिकॉज आप टाइप कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो. टेल मी वन थिंग, अगर आप लोग हमेशा बिहाइंड द कैमरा सिर्फ टाइप करते रहोगे कमेंट सेक्शन में, क्या आपका कॉन्फिडेंस कभी हाई होगा? Ma'am, one more thing I wanna say. यस Maybe some प्लीज. students they using still application in the mobile, so हम्म. they can't understand which are you showing in the screen because that is small screen. No, if there एग्जैक्टली. you can explain them if there is possible they can use tab and laptop if they available there. एग्जैक्टली. Otherwise they can who have a smartphone at least connecting एंड the इंदर, with smart. इंदर इट्स Yes, नॉट ma'am. मी हु गोना एक्सप्लेन देम, दे आर प्रो. 21st सेंचुरी है, क्या वो बाकी चीजों के लिए नहीं यूज करते होंगे? Yes, It's ma'am. the priority. You need to make Yes. yourself useful or the productful for that thing. आपको खुद Yes, ma'am. करना है Yes, ना. ma'am. कि if you're not And this application. comfortable reading in the application through a phone, you can switch to the desktop version. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is before I last month I started this last week. Before I started this course, I feared from this CDLs because I don't have grip for Mm-hmm. typing. So now I try to find in the writing letters also in the laptop. So it is easy than paper. I think is it easy CDLs. Exactly. We cannot practice. Yeah. Correct. Before I feared that. Now I feel it is easy. Yes. So what you can do is you can go with the desktop version. जब मैं भी आपको प्रैक्टिस Yeah. कराती हूँ एप्लीकेशन में, तो मैं वेब वर्जन Yes. ही यूज करती हूँ, नॉट द Yes, एप्लीकेशन. ma'am. सो इट्स ऑलवेज So दैट्स व्हाई आई एडवाइज यू कि जब मैं भी आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो यूज योर एप्लीकेशन.
एप्लीकेशन ऐप Yes. द वेब And वर्जन आप ओपन करो, उस पे आप हाइलाइटर, व्हाई डू आई हाईलाइट, क्यों करती हूँ मैं, yeah, सो दैट यू ऑल्सो कैन अप्लाई द सेम थिंग। अदरवाइज मैं तो उसी yeah, सेम टेक्स्ट को, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ाती हूँ, सेम टेक्स्ट को मैं वहां पे कॉपी कर दूं, क्वेश्चंस को मैं वहां पर कॉपी कर दूं, एंड आई कैन फाइंड इट। बट व्हाई yes, आई शो दिस, सो दैट यू ऑल कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी विच विल सेव योर टाइम। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सेशन। आज हम यस नो नॉट गिवन करने वाले हैं। किस किस को लगता है दैट आई एम अ प्रो पर्सन इज यस नो नॉट गिवन, who is very confident with his skills ki yes no not given, the majority of my answers are correct? I really want to know. हेलो मैम। जिसको लगता है कि my confidence is good, there's no confusion in yes no not given. हेलो। Yes, what's your name? हरजीत कौर। Yes Harjeet. मैम बोल रही थी कि मेरा राइटिंग मॉड्यूल काफी वीक है, क्योंकि मैंने अभी आइल्स क्लासेस ज्वाइन किए, 3-4 दिन हुए हैं मुझे जाते हुए। ऑफलाइन क्लासेस में? यस। हम्म। तो मतलब वही है कि सारी चीजें सर के ऊपर को जाना, कुछ समझ ना आना। Let me share you an experience. Yesterday, there's a student who is not joining, who is not attending our classes. His name is Shubh Harman. He has been giving tests to me from last 3 days, I guess. Yes, yeah, last 3 days. Is Shubh Harman here? No, because he has speaking ka exam today. So he's been going for offline classes from last 2-3 months, the entire course. ठीक है? In the speaking, he mentioned yesterday to me only, because what I did yesterday in the speaking, because he was like, "Ma'am, 3 दिन से test दे रहा हूँ, and my bands are not increasing." How will the band increase if you're not following the strategy? He's not attending the classes. He's not watching the recorded classes. He's only using the application to give a test to me, so that he wants to know how he can perform in front of an examiner. I will be evaluating, giving the feedback that how you can improve. Day one, I suggested him that you need to follow this way. Who has attended all the speaking classes here? Kushal, Yes, ma'am. Mamta, Ikra, Ruxana. I guess these are the students who are from the day one of this course. So they know कि speaking में हमें answer को कैसे develop करना है. You cannot just randomly talk about one statement, repeating the same statement and paraphrasing it. So what he asked, "Ma'am, कैसे extend करूँ answer को?" I gave him an idea for the cue card, for the part 3, for part 1 also. We devoted lot of time, because usually speaking test is only for 15 minutes, because he was having an exam tomorrow. So I was like, okay, let me give you some more time so that you can perform well. He told me, "Ma'am, ऑफलाइन क्लासेस में तो सिर्फ क्यू कार्ड पकड़ा देते हैं आपको, एंड देन यू हैव टू स्पीक, बट दे डू नॉट टेल अस हाउ टू जनरेट दोज आइडियाज." वो जो 2 मिनट का टॉक है टू स्पीक एट अ लेंथ, दे नेवर मेक यू प्रैक्टिस फॉर दैट. प्लस इन पार्ट 1 ऑफ स्पीकिंग दे टेल यू दैट यू हैव टू स्पीक, बट बोलना क्या है वो तो बताओ. अगर वो 3 सेंटेंसेस आपको पार्ट 1 ऑफ स्पीकिंग में बोलने हैं, तो वो क्या बोलने होते हैं? इकरा, डू यू रिमेंबर दैट? Kushal is not here. He has also given test on like with me, and he scored band 7. Ma'am, can I hear me? Just wait for a Can you while. hear? Can Just wait for a while. I guess he did not join today. Otherwise, he scored with me band 7. Earlier, like maybe a month back, he gave the test and he scored 6.5. But with additional practices, he scored 7. So if you know that how you need to answer in part 1 of speaking, part 3, he doesn't know कि part 3 किसके बारे में होता है. Part 3 is all about society, people, right?
सो प्लीज अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में भी जाते हो, डू नॉट वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट यू शुड हैव आस्क्ड देम कि मैम मैं पार्ट 1 में बोलूं क्या, आप मुझे बोल के बताओ, मैं पार्ट 2 में कैसे अपने आइडियाज को एट अ लेंथ बोलूं, 2 मिनट में क्या बोलूं, आप मुझे बोल के बताओ। पार्ट 3 में भी बोलो, इट्स ओके इकरा, आई नो दैट यू आर नॉट वेल, टेक केयर ऑफ योर बेबी एज वेल, ओके, इट्स ओके इफ यू कैन नॉट स्पीक, राइट? सो प्लीज जस्ट मेक श्योर, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, प्लीज आस्क देम कि पार्ट 1 में मैं कैसे अपने आंसर को एक्सटेंड करूं, मैं वो 3 सेंटेंसेस क्या बोलूं, मैं 4 सेंटेंसेस क्या बोलूं, राइट? यस अमन, you raise your hand, you want to say something? Yes, somebody was speaking in between. Who was that? I missed out the name. Fahima Chaudhary. यस मैम। मैम मैंने भी ऑफलाइन क्लास किया, बट देखा था आप जिस तरह क्लास लेती है ना, मेरा आई मीन अच्छा लगता है, बट वो मैंने देखा था आप जो कल जे फ्लो चार्ट किया, क्यू कार्ड में कौन सा रीडिंग पढ़ो, इस तरह टिप्स नहीं दिया था। जस्ट क्वेश्चन पेपर दिया, फिर सॉल्व करने के लिए बोला, फिर बोला है हो गया तो लास्ट ऑफ ऑल वो क्या किया, आंसर बोल दिया, बट नॉट वो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स उस तरह आपको जैसा ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन किया। Yes. तो मैंने सोचा है ऑनलाइन ऑफलाइन बात नहीं है, असली बात ऐसे है टीचर कैसा है, टीचर का सिखाने का तरीका जो अच्छा होता है, तो मैंने सोचा है ऑनलाइन भी बहुत बेस्ट है। मैंने वो देखा था। If you're 100% present here, I can या bet you this thing that nobody, and an average student, nobody can stop you from scoring 6.5, which is the average band required for academic tasks, right? मैं अमन, अगर आपका सेकेंड डे है, there's no problem अमन, फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मैं लिसनिंग का मॉड्यूल स्टार्ट कराऊंगी, एंड आप एप्लीकेशन में देख सकते हो कि फिर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22nd of July. That's a 22nd fresh of July। batch. 22nd of July को स्पीकिंग मॉड्यूल स्टार्ट होगा। मैम मैं मैम वो कोर्स में अटेंड करना चाहती हूँ इस एग्जैक्टली 22nd आप ऑफ जून। एवरी डे अटेंड करो फाइमा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? ठीक है मैम और मैम। मेरे पहले 5 बैंड आते थे, जैसे मैं प्रैक्टिस करता था बेबी कोड ऐप में। अभी मेरे 6.5 तक आ गए हूँ। मैं डेली 4 और 5 टेस्ट उधर कंप्लीट करता हूँ स्पीकिंग के। यस एग्जैक्टली, आपको करना भी चाहिए फॉर अ जी मैम, प्रैक्टिस। डेली जब आप स्पीकिंग मॉड्यूल जी करोगे अलोंग विद Excuse मी, me, यू विल ma'am. सी अ चेंज इन योरसेल्फ कि स्पीकिंग पार्ट 1 में आंसर कैसे देने हैं। मतलब यस we have मैम। created 19 to 20 sessions for speaking just to make you practice कि आपको आंसर देना कैसे है। यस रणवीर, Excuse me, ma'am. रणवीर you raised your hand. Excuse me, ma'am. Are you Ranveer? Hello. Yes, Hi, ma'am. How are you? I'm good. How about you? I'm also going good. Yes. I just come back after 5 or 6 months back. Like in a Jan 31st, I give my exam. That Yes. time I scored 6 overall. Mm-hmm. But now I do again for that. So I need at least 7 band now. Okay, great. So at the time also, like I don't join any kind of offline or coaching. That's I totally prepare from baby code only. Yes. So now There are I many totally depend students on who baby are code. even not attending any offline classes, but they are just watching the recorded classes and preparing themselves. Yes, ma'am. It's totally so much benefit. Like baby code teach me so much. Yes. Like everything is comes from only baby code. Yes. Thank you so much. Yeah. Yes, Kamaljeet. Actually, ma'am, I have done my speaking yesterday. Or tomorrow, I having a WRD my exam. So I want some tips about reading. Reading. Yes, ma'am, about headings. Actually, I am very weak in headings. So what you can do is you can watch the recorded classes of matching heading. Okay? Okay.
There's Okay. already a session uploaded in the application also and even on the YouTube. So आप वो देख सकते हो. Okay. Now let's come back to our task. Yes, no, not given. What is yes? What is no? What is not given? कौन बताएगा जल्दी से quickly? Ma'am, can I ask you Yes. one question? Hmm. मैम लाइक मैंने एक वीडियो देखा था, तो मैम उसमें बोल रहा था कि जो LRW और स्पीकिंग होता है CBT मोड में, वो मैम सेम डे पे होता है। तो मैम ऐसा जरूरी है कि सेम डे पे हो या फिर अलग अलग डे? डिपेंड करता है। देखो अभी बाकी कंट्रीज में तो चारों के चारों मॉड्यूल्स एक ही साथ हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर हाँ। स्पीकिंग इज ऑन अ डिफरेंट डे, बट द रेस्ट मॉड्यूल्स आर ऑन द सेम डे। बट अभी चेंजेस हो रहे हैं। इट डजेंट मैटर, वैसे भी एक आध दिन पहले एक आध दिन बाद में क्या फर्क पड़ता है। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। चारों एक साथ हो जाए, 2 दिन पहले हो 2 दिन बाद में हो, यस मैम। राइट? यू नीड टू यस बी मैम। फुल्ली प्रिपेयर्ड। कभी भी आपको लगता है दैट यू हैव दैट 1 मंथ, डेडिकेटेडली उसकी प्रैक्टिस करो, फिर जब मर्जी एग्जाम दे दो। व्हेन यू यस बिलीव मैम। दैट एप्लीकेशन में आपका जो स्कोर है वो 7 आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, देन यस यू कैन मैम। गिव अ टेस्ट विद मी। और इफ यू आर बिलीविंग ऑन एप्लीकेशन, आपको लगता है दैट वो पॉसिबल है, 10 मेरा 7 आ रहा है, गो फॉर एग्जाम। रीडिंग राइटिंग का स्कोर चेक करो एंड देन गो फॉर इट। ओके, now what is यस the मैम, थैंक difference यू। between true false not given and yes no not given? क्या डिफरेंस होता है? Who will मैम tell? मैम मैं या May I speak, ma'am? About what, please? मैम यस, जो स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पैसेज में हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज करेक्ट और ट्रू हो, वो यस की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो पैसेज में उस ट्रू सेंस में ना हो, करेक्ट ना हो, तो वो नॉट में जाएगा। और जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पैसेज में दिया ही ना हो तो वो नॉट गिवन में फॉल करेगा। Okay, good. But मुझे डिफरेंस बताओ, what is the difference between true false not given and yes no not given? मैम ऑलमोस्ट सेम। How मैम almost same? yes no not given मैम May I? is for writer's opinion, Hmm. and मैम true false not given is a simple piece of information that the statement and passage have So given. you are saying yes no not given is not a simple piece of information? No, I mean, it's a information, but it is only based about the writer's opinion. And what about the true false not given? What it is about? It is about facts, I think. Yes, it is about facts. Guess that, but okay. Yes, a person with the name of Oppo A9. What do you want to say? Good morning, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, there is no any difference between yes, no, not given, or yes, true, false, not given. Mm-hmm. There's no difference. And Okay. according to my views, ma'am, I know, because I you are will learn speaking, with so the that help is of your you view today only. in class. Mhm. And ma'am, true, if the statement agrees with the No, I'm not information. asking about what is true, what is false. I'm asking, is there any difference between true, false, not given and yes, no, not given? I have no, ma'am. I think there is no any difference. Then you're wrong. Because true, false, not given, they are based on the facts and information from the passage. वो fact पे based होते हैं. True, false, not given test करते हैं facts को. Whereas yes, no, not given test करते हैं writer के views को. Writer का view क्या है? What does writer opinion about? What he claims about? What he believes about? True false not given is used when the passage gives factual details. Whereas yes no not given कब यूज होता है? जब passage discuss करता है arguments को या फिर व्यू पॉइंट्स को. आपने हमेशा क्वेश्चन भी पढ़ा होगा. क्वेश्चन क्या होता है? Does the statement match the writer's opinion?
क्या यहाँ पर कभी लिखा होता है डज द स्टेटमेंट मैच द इंफॉर्मेशन? नो, इट इज नेवर, क्योंकि वो आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में मिलता है। ये स्टेटमेंट्स कभी मिक्स हुई हैं? ट्रू फॉल्स वाली यस नो में, यस नो वाली ट्रू फॉल्स में हुआ है ऐसा कभी? No. Came across? No, because it is not. Yes no not given में राइटर्स के व्यूज को टेस्ट किया जाता है कि क्या जो ये स्टेटमेंट है वो राइटर के व्यूज से मैच करती है, व्हाट डज ही बिलीव, व्हाट डज ही ओपाइन। बट ट्रू फॉल्स is completely on the facts in the passage. Let me show you with some examples. It will be more clear to you. But ये आपको समझना जरूरी है। Now suppose passage has this statement. Passage says, many researchers believe that technology has improved communication. And you have a statement, this. What do you think? What do you think about these two statements? क्या लग रहा है? सेम है, डिफरेंट है? मैम फर्स्ट वन जो है वो फैक्ट पे बेस कर रहा है, और जो सेकंड है वो ओपिनियन पे है। फर्स्ट वाली फैक्ट पे बेस्ड है। यस मैम, और सेकंड ओपिनियन पे। What about others? वो किसको लगता है यस कि फर्स्ट वो स्टेटमेंट ट्रू फैक्ट पे बेस्ड वाला है फर्स्ट। एंड सेकंड वन इज अ बिलीफ, इज अ ओपिनियन? मैम भाई साहब अच्छा उल्टा। मैम both are same. Exactly, But both are same. Many researchers believe का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया। opinion. Writer's opinion मतलब they are talking about writers, view, writers claim, writers believe. अगर यहां पर होता टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ओनली दिस थिंग, देन इट इज अ फैक्ट। बट द स्टेटमेंट यहां पर भी तो बिलीव, थिंक, क्लेम, आर्ग्यू, व्हाट डज दिस मीन्स? It's राइटर, a opinion, right? यस, Opinion. राइटर की और रिसर्चर की ओपिनियन यहां पर मैच कर रही है। सो यू शुड रिमेंबर, यस के केस में देयर इज अ सेम मीनिंग, नो के केस में देयर इज अ ऑपोजिट मीनिंग, नॉट गिवन के केस में इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। यू कैन नॉट प्रूव दैट। आपका ओपिनियन यहां पर मैटर नहीं करता, ओनली पैसेज इज योर एविडेंस। पैसेज में लिखा है मेनी रिसर्चर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, रिसर्चर्स थिंक टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन बेटर। तो राइटर दोनों चीजों में यही तो बता रहा है आपको। जब आपके स्टेटमेंट और पैसेज का मीनिंग सेम हो, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज IELTS loves synonyms, right? Let me give you one more, then we'll do some exercise. Regular exercise can significantly improve physical and mental health. This your passage talks about, and this is your statement. I'm writing P for passage, S for statement. Now, what do you think? Are these statements same, different? What? Same, ma'am. Why? Why it is same? Because ma'am, both the statements talk about effects of the exercise on the body and mind. Let me have more answers. What about others? What do you think about these two statements? Are they same
or the different, opposite meaning, missing part of information? मैम वैसे पैसेज में कैन दिया हुआ है कि हो सकता है, बट जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसमें ये दिया है कि Meaning मतलब almost होना ही होगा। same. Yes. कैन Ma'am, I think the first one is opinion and second one is fact. Yes. मैम अलग है वैसे तो, मतलब पैसेज और स्टेटमेंट जो है। कैसे अलग है बताओ, मीनिंग क्या मैम है दोनों का? मैम पैसेज में आपने दिया है कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब कैन आ गया कि कर सकती है, मे बी कैन मतलब मोडाल्स का यूज हो गया। बट जब स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें ये सिंपल ही दिया हुआ है कि एक्सरसाइजेज हैज पॉजिटिव, हैज आ गया कि मतलब है, एक्सरसाइज हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन बॉडी एंड माइंड। तो हैज का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी पे और आपके माइंड पे। Ma'am, may I speak, ma'am? यस प्लीज। Ma'am, I think it is similar because physical shows body, mental health shows mind. ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? ममता मुझे ये बताओ, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी लाइक फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ विल इम्प्रूव, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग। सेकंड यस मैम। सेंटेंस में क्या बोला है कि एक्सरसाइज के पॉजिटिव इफेक्ट्स है हमारी बॉडी पे एंड हमारे माइंड पे। सो हाँ जी। एक्सरसाइज मीन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द फिजिकल एक्टिविटीज, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। दैट मीन्स अगेन ही इज गोइंग टू, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव, इट्स गोइंग टू बेनिफिट आर बोथ बॉडी एंड माइंड। हाँ जी। मीनिंग चेंज है कि सेम है? सेम है। इट इज सेम। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे ऑन बोथ body and mind. So what are positive effects? That means the good results, the improvements, the benefit. यस मैम। So these are not, this is what yes no not given is. You need to look for writer's opinion here. इधर फैक्ट नहीं चलेंगे, इधर राइटर का ओपिनियन क्या है आपको ये देखना है कि राइटर का ओपिनियन क्या है। पैसेज में भी उसने यही बोला कि रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, स्टेटमेंट में भी उसने क्या बोला कि रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा। आइल्स ओके कभी भी मैम। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, आपको सिनोनिम मिलेंगे, ठीक है? क्लियर? मैम मतलब यहाँ पे हैज और कैन का मतलब सेम है? सेम ही तो है ममता। हाँ आप जी। स्टेटमेंट का मीनिंग समझो ना कि स्टेटमेंट क्या आपको कन्वे कर रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटायर स्टेटमेंट, ठीक है? यस, क्लियर हुआ? चलो एक Yes, और ma'am. एग्जांपल करते हैं, देन वील डू अ प्रैक्टिस। एक और करते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। पैसेज सेज दिस, स्टेटमेंट it says this. बताओ, now check. Online learning gives students more control over their study schedule. Online education provides students with flexibility and allow them to study at their own pace. क्या लग रहा है राइटर का क्या ओपिनियन? सेम ही है मैम। सेम है। क्यों सेम है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कंट्रोल ओवर द schedule. हाँ Allow जी। them to study at their own pace. Own pace means according to their own speed, right? अब थोड़ा सा डेंजरस वाला पार्ट करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। नो का मतलब information Right. is there but it is opposite, and not given का मतलब No information is information. missing. Now you need to tell. No, अब इतना क्लू तो आपको मिल गया कि मे बी नेक्स्ट वाला जो है वो नो या नॉट गिवन है, यस तो नहीं है। नाउ लेट्स सी हु विल फाइंड आउट।
दो। Why it is no? Not given भी तो हो सकता है हर्षित. Expert. No, ma'am. Both are Why No, like ma'am. contradict. Why no? In the first sentence, ma'am, they are Secure showing influence, but on the second, no effect. Yes. So that means first statement में What is राइटर it? क्या कह रहा है कि इन्फ्लुएंस है, बट सेकंड में क्या कह रहा है? No. No Contradict, effect. no effect. That is completely opposite. Opposite. Okay. Now let's look at another one. The meeting is being recorded. Electric cars are affordable for most customers. Although electric cars are becoming popular, their higher prices prevents many people from buying them. What is writer's opinion Not now? given, ma'am. What about Not given. others? Not given? Not given. Yes, ma'am. Why, Anam? क्यों है not given? Because Ma'am, ma'am, there is no any information Are you about Anam? prevents. Are you Anam? मैम इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिसिंग है, वो है ही नहीं उसमें मैम. जिस तरह की स्टेटमेंट है उस क्या तरह की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नहीं. नहीं है अनम, मुझे बताओ. मैम इसमें इलेक्ट्रिक कार्स आर अफोर्डेबल फॉर देम, उसमें हाई प्राइसेस का जिक्र है. अच्छा, ये नहीं बोला कि वो अफोर्डेबल नहीं है मोस्ट कंज्यूमर्स के लिए. नो No, मैम. ma'am. No. What No. about others? No. Yes. No, I'm sorry. Yes. Yes, ma'am. तो नो होगा कि नॉट गिवन होगा? Ma'am, yes होगा. Yes. यस होगा. Yes, ma'am. यस क्यों होगा हर्षित? Ma'am, not Because given. ma'am, their हर्षित. high price. हम्म. Yes, ma'am. हम्म. Their high prices prevents many people from buying them. हाँ, इसका क्या And ma'am, meaning है? in the Their high not affordable. prices prevents many people from buying them. इसका मतलब क्या है? मैम जो कार्स का हाई प्राइस है वो मैम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो उनको खरीद नहीं सकते मैम. हाँ, so Ma'am, I that think high no answer. prices. Yes, Animesh. That's a no answer, I think. Why, Animesh? Please explain. Because there is a high price prevent many people from the buying them, Yes. and sentence there is a affordable for most customer. That's a vice versa. That's why I think Exactly. that's the opposite meaning. देखो, स्टेटमेंट में क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्डेबल हैं फॉर मोस्ट कंज्यूमर्स. अफोर्डेबल मींस समथिंग व्हिच इज चीप, दैट मींस पीपल कैन बाय देम. बट पैसेज में राइटर क्या कह रहा है कि देयर हाई प्राइसेस प्रिवेंट मेनी पीपल फ्रॉम बाइंग देम. दैट मींस हाई प्राइसेस से हाई प्राइसेस एक्चुअली स्टॉप पीपल फ्रॉम बाइंग एनी इलेक्ट्रिक कार. ऑपोजिट मीनिंग नहीं है. यहाँ पे कह रहे हैं अफोर्डेबल है, लोग बाय कर सकते हैं. वहां पे कह रहे हैं कि हाई प्राइसेस है, लोग बाय नहीं कर सकते. नॉट गिवन कहाँ है और यस कहाँ है इसमें? दिस मैम इज मैंने स्टेटमेंट में नोट लगा दिया मैम. इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट अफोर्डेबल. व्हाई डिड यू? ठीक है. सो Yes, ma'am. प्लीज ऐसी मिस्टेक नहीं होनी. अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स सो दैट यू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज यस, नो एंड नॉट गिवन. We have to Ma'am, rely on the writer's views. Yes, Jyoti. मैम यहाँ पे मतलब मेरा एक डाउट है. आई हैव सम एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे. एक्सपर्ट्स लाइक हम जब अभी वी डिड रीडिंग इन द प्रीवियस, तो हम लोग ये एक्सट्रीम वर्ड्स को भी फॉलो करते हैं ना. लाइक सम एक्सपर्ट्स हैं, अगर एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे भी मैम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना समटाइम्स. सो Now we have to, in the yes, no, not given, you have to think about only writer's views. Writer का view क्या है कि वो ये सोचता है कि advertising का कोई influence है. You have to look for only the statement, not this. ओके मैम. Okay. ओके. Now let me Thank you. give you one more example.
Coffee was discovered in Ethiopia. And coffee is Ma'am, one not of the given. most popular. Not given. Not given. Why not Ma'am, given? not given. क्यों है? Ma'am, because They are not talking about कि first discovered हुई है एथियोपिया में ऐसी। और बताओ, और किसी को क्या लगता है? Let me see. कॉफी की बात हुई है बट इसमें बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है अराउंड द वर्ल्ड बट इन द स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि कॉफी वाज डिस्कवर्ड इन द हाँ ये जी बताया है कि Sure. फर्स्ट डिस्कवर कहाँ पे लॉक हुआ कर था दूं पक्का? बट यस लॉक मैम हुआ तो नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे. कोई बात नहीं। No, you guys are correct. बिल्कुल सही. क्योंकि पैसेज में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी कि वो कॉफी डिस्कवर्ड कब हुई है. पैसेज में दे आर टॉकिंग अबाउट कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स अराउंड द वर्ल्ड. मे बी एज अ फैक्ट वो ट्रू हो, बट यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट गिवन बिकॉज द पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. राइट. जल्दी से एक और करते हैं, देन वील ओपन द एप्लीकेशन एंड विल डू सम एक्सरसाइजेस. Modern mobile phones are cheaper than old mobile phones. The first mobile Not phones given. were large and Not expensive. given, ma'am. क्यों not given है? मैम पूरा नो तो given है mobile phones. यस यस मैम Because it's defined like technology helped companies produce smaller device. It's not Okay. mentioned means they are providing cheaper. Okay. आसिफा बताओ. मैम मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि फर्स्ट में कहा है कि फर्स्ट मोबाइल फोन्स आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव और ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी वजह से न्यू स्मॉलर डिवाइसेस वो हुई हैं इंट्रोड्यूस और सेकंड में है कि मॉडर्न डिवाइसेस मोबाइल फोन की वजह से मोबाइल फोन्स आर चीपर देन द ओल्ड कि पुराने वाले महंगे थे न्यू वाले चीपर है तो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है आई थिंक सो. Okay. What about others? Not given. ma'am, it's ने not बोला given. not given. आसिफा ने बोला true. Yes. खुशी ने बोला not given. Not given. आसिफा ने बोला yes है मैम. Ma'am, not given. Given. क्यों है अनम? not given क्यों है? मैम फर्स्ट वाले में बताया गया कि इसका प्रोसीजर स्मॉल डिवाइसेस हैं और सेकंड में मॉडर्न मोबाइल फोन्स आर चीपर है और उसमें एक्सपेंसिव बताया गया ऊपर वाले में ना, लार्ज भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं और नीचे बताया चीपर देन ओल्ड मोबाइल फोन्स. फिर तो ये ऑपोजिट नहीं हो गया? मोबाइल फोन्स वहां पर एक्सपेंसिव है, यहाँ पर मैम वो cheaper मैच है. ही दिखा रही पैकेज और स्टेटमेंट आप इसमें मैच नहीं कर रही ना इसलिए. कैसे मैच नहीं कर? Ma'am, पहले वहां तो लिखा ma'am, है कि एक्सपेंसिव है, नीचे लिखा है चीपर है. उसमें ma'am, फर्स्ट उन्होंने कहा कि the first Let's mobile run these. phones. Wait, उन्होंने wait, wait. ma'am, in the statement they talk about the size, like smaller or larger, but in the statement they don't talk about anything about size. Exactly. जो हमारा Yes. स्टेटमेंट है वहां पर क्या दिया है? मॉडर्न मोबाइल फोन्स आर चीपर देन ओल्डर मोबाइल फोन्स. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस हियर. चीप. ओके चीप की बात क्या होती है? दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस कंपैरिजन कि मॉडल मोबाइल फोन क्या है, चीपर है एज कंपेयर टू द ओल्डर मोबाइल फोन. वेयर एज पैसेज में क्या बात हो रही है कि मोबाइल फोन्स लार्ज है, एक्सपेंसिव है. Over time, technology helped companies produce smaller devices. पहले वाले फोन्स बहुत ही बड़े थे, एक्सपेंसिव थे, और क्या हुआ टेक्नोलॉजी के बाद? They started with smaller devices. स्मॉलर क्या first, like the passage में, are they comparing the modern mobile phones and the old mobile phones? क्या राइटर ने नो ओनली कंपैरिजन किया? They are just talking about the sizes कि लार्ज है, और साथ में एक वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐड कर दिया, एंड एक्सपेंसिव. बट द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द साइज. Yes. राइट.
Okay, Yes, right, ma'am. ma'am. You Right, should right, ma'am. look at the extreme words. ऐसा नहीं है कि आप नहीं फोकस करोगे, but not here. ठीक है, चलो करते हैं कुछ प्रैक्टिस. Let me just check the application. मंडे को वी विल डू द एंटायर टेस्ट. ठीक है, मतलब सेक्शन 1, 2, 3 में से कोई भी करेंगे. सो बी रेडी फॉर इट. एंड प्लीज एवरीवन जॉइन ऑन Yes, टाइम. ma'am. ठीक है, नो लेट. Okay, ma'am. गॉट इट. You all can open your application. बेटा 27 to 31 क्विकली. कौन करेगा फर्स्ट क्वेश्चन रीड, क्योंकि हमें तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं. आसिफा, आसिफा ने करी थी ना मिस्टेक, आसिफा से ही पढ़वाते हैं. चलो Yes, ma'am. रीड करो. Yes. Ma'am, question number 27. यस, आसिफा की पनिशमेंट है, वो रीडिंग करेगी आज. Yes, ma'am. I ये am एक्चुअली में ready मैं जिन for जिन it. स्टूडेंट्स को पिक करती हूँ ना, वो उनकी पनिशमेंट ही होती है. उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होता है, इसलिए. Yes. चलो. 27. The idea just done by accident. क्या मतलब है, क्या ढूंढे हम, कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करें, ये बताओ. क्योंकि पनिशमेंट मिली है तो बताना भी पड़ेगा. The idea came to Charles. मैम ये नेम दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, इसकी जो कोई अचीवमेंट है उस पे देखेंगे कि क्या आइडिया जो था बाई एक्सीडेंटली हिट किया उसके माइंड में. एग्जैक्टली. The idea just came to Charlie Piton by accident. अब आपको चेक करना है कि आइडिया, दैट मीन्स कोई आइडिया तो आया होगा कंफर्म. वॉज इट बाय एक्सीडेंट और नॉट, मे भी हो सकता है कुछ और इंफॉर्मेशन हो. ठीक है, तो क्विकली फाइंड आउट करो इसका नेम भी एंड देन Yes, द ma'am. आंसर ऑल्सो. चार्ली पिटॉन ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा. एंड में लिखा तो है Ma'am, बट it's वो no. आर में नहीं लिखा. Ma'am, it's no. I'm Why? sometimes idea Because just in the passage they says Charlie's and the idea came out of the rain, but in the statement is says by accident. So it's fully contradict. Oh, is it? चलो और बताओ, और मैं किसी का कहीं क्या तो आंसर है. चली गई. लेट्स कंफर्म. ठीक, आवाज कट गया फिर करूंगी. Ma'am, it is no, due to contradicts. यस, और आंसर्स. मैम Yes. स्क्रीन को बड़ा कर लो उधर से एरो से. इट्स ऑलरेडी बिग. यू आर नॉट एबल टू सी द अभी तो पैराग्राफ. मैम थोड़ा स्मॉल दिख रहा है. ये जो एरो है मैम इसको क्लिक I करके know, और I बड़ी हो know, जाएगी. I know that, Harshita, but I'm not able to. That's why. Okay, मैम. Ma'am, what is the meaning of out of the rain? That's the phrase. Ma'am, yes, ma'am. It's yes. Sorry. Why, Harshit? Why it is yes? Because, ma'am, sometimes idea just pop up out of the blue. So, ma'am, out of the blue is by accident. And And out of it the is rain same means? out of the rain. I think in this context, it is all literally about rain because the windows steamed up and went to sleep with a towel against the glass. When I woke up, the thing was soaking wet. Out of the blue का मतलब क्या होता है? It is by accident, right? By Yes. chance आ जाना. Or in Charlie Patton's case, out of the rain.
ये सिर्फ एक वर्ड यूज किया है. चार्लीज आइडिया वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ रेनी एक्सपीरियंस. एक सिचुएशन है रेन Yes, की ma'am. जो एक्सीडेंटली उसे इंस्पिरेशन मिली, जिससे चार्ली ने कोई प्लान नहीं करा था टू क्रिएट दैट. व्हाट डज राइटर कन्वे विद दिस? यस मैम. सो एक सिचुएशन हुई मैम ये रेन ट्रू है. की, इसे उससे एक्सीडेंटली उसको यस. इंस्पिरेशन मिल गई और उसको आइडिया आ गया. सो इट इज बाय एक्सीडेंट और नॉट? Accident. It is a rain By accident. accident. It is a rain accident only. No doubt pop out of the blue means accident, but rain का भी accident हुआ. वो बता रहे कि चार्लीज पेटॉन केस आउट ऑफ द रेन, मतलब रेन से उसे एक आइडिया आ गया. So that means it's an accident. Yes ma'am. उसने सोचा तो नहीं था. It is out of the rain only. So what does writer says? Writer ने भी तो यही बोला है कि the idea just came to Charlie's Peton by accident. So this is yes, Accident. not no. True. Yes. ठीक है. यहाँ पे आपको राइटर के व्यूज पे फोकस करना है. व्हाट डज ही ओपाइन? नेक्स्ट वन कौन रीड करेगा? हर्षित. Ma'am, No the yawning in bus the was class, Asifa. the Yes, bus was well ventilated. Yes ma'am. The bus was well ventilated. चेक करो. बस थी राइटर के अकॉर्डिंग, क्या बस वेंटिलेटेड थी? बसेरा. No. No, ma'am. No, Bus ma'am. full of hot battery. श्योर नो है? Ma'am, for stand up. श्योर? Yes ma'am. No. मैम अगर बस वेंटिलेटेड ना होती तो वो टॉवल उसका गीला कैसे होना था? And exactly it is mentioned the bus was full of hot, wet people. The windows steamed Yeah. up. Right? So what does it? Ventilated का मतलब क्या होता है? Right. When you can have a fresh air. Yes, ma'am. Ventilation होना means you're talking about the fresh air. But here passage is talking about Yeah. the writer. What he claims is the bus was full of humidity, steamed up. Right? Steamed. Okay. They Okay. formed on a glass. ठीक है? Right. So is it opposite or not? Ma'am, no. Opposite. Yes, opposite means no. Next, Animesh, read karo 29th. Yes, ma'am. Hmm. Ma'am, after wake up, Waking. Patton found his towel was wet. After waking up. So there must be a statement which is talking about waking up. Patton found his towel was wet. आपको चेक करना है कि क्या राइटर जो यहाँ पर कह रहे हैं वही पैसेज में है कि पेटॉन का टॉवल वेट था या नहीं था, Yes. या कुछ मिसिंग Yes, है. ma'am. Yes. What does writer think Yes. about it? Yes, ma'am. The कहाँ है writer was evidence? saying towel against the Be a glass, and I detective. woke Find up out and the things was evidence. soaking. CID कौन कौन देखता है? The thing, When I woke up, the thing Me ma'am. was soaking वेरी गुड. wet. फिर तो आप डिटेक्टिव हो. ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे से आएंगे. The things were smoky wet. That's the line. So when I woke, the thing was soaking wet. Was I soaking had wet. to wring it out, and it set me thinking, why was it so wet? Wet. Yes. कैसे पता लगा कि वो टॉवल ही है? Ma'am, Because Because he मैंने ऊपर sleep रखा था. with the I When I went to went to towel. sleep with a sleep with the towel. towel. Yes, because he slept with the towel. Writer ने बताया ना, when I went to sleep with the towel against the glass, when I woke up, the thing was soaking wet. Yes. So soaking wet means something which is extremely wet. और wring it out का मतलब क्या होता है? I had to wring it out. Wring it out मतलब जब आप वो एकदम squeeze करके पानी निकालते हो, that is wring it out. ठीक है? So the answer is yes, no? Not given. Yes, ma'am. Yes. Good. Yes.
31, सॉरी 30। हर्षिता, हर्षिता कहाँ है? मैम यहाँ पे हूँ। यस चलो जल्दी से पढ़ो अब। ओके मैम। हर्षिता गुम हो जाती है क्लास में ना। क्या मैम? नहीं चलो मैम ये एरो हटाइएगा प्लीज। लो करो। द फैन ऑन द बस डिड नॉट वर्क वेल। क्या चूज करूं हर्षिता, बताओ कीवर्ड। नॉट मैम बस और देखो नॉट वर्क। बस को चूज पेन करने की नीड नहीं है हर्षिता, पेन क्योंकि दिस पैसेज में अभी जो चल रहा है इट इज अबाउट बस ओनली, दैट ही इज ट्रैवलिंग। ठीक है, डिड नॉट वर्क वेल, आप इस पे फोकस करो कि क्या वो यस मैम। फैन वर्क कर रहा था, नहीं कर रहा था, या कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यू विल फाइंड इट आउट। यस चेक करो कि क्या पैसेज में फैन के बारे में बात हुई है, अगर हुई है तो क्या वो वर्क कर रहा था, नहीं कर रहा था, यू नीड टू फाइंड। यस मैम। मैम पैराग्राफ ए पैराग्राफ हम रीड कर चुके हैं, बी को रीड करो। देखो आपका कीवर्ड नो डाउट टू हंट इज फैन, बट आपको फाइंड क्या करना है, फैन तो आपको मिल जाएगा अगर वो यस या नो होगा तो, बट द एंटायर स्टेटमेंट पे फोकस करना है। बी पैराग्राफ में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैन कहीं पर भी। सी में स्किम करो जल्दी से, स्किमिंग में स्पीड बढ़ाओ। इसमें दिक्कत होती है स्कीमिंग में। यस मधु, मैम जब स्किमिंग ही मेरा करनी। यस हर्षिता, मैम नॉट गिवन हो सकता है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। नॉट सारे गिवन। पैसेज स्किम कर दिए हर्षिता ने, इतना क्विक। ये यस तो ना मैम। यस मैम क्योंकि लेकर आने, हाईलाइट हो जाता है ना फिर हर्षिता ने तो वो। 9 ही लेकर आने हैं पक्का, है ना हर्षिता? मैं अभी सी पर हूँ, मैम इसमें वो हर्षिता ने सारे स्किम कर दिए एच तक। कैसे हर्षिता? बिल्कुल डिटेक्टिव मोड ऑन। मैम थोड़ा अंदाजा लग जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में होते हैं ना, जैसे सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज होते हैं ऐसा ना क्यों ये। हर्षिता, हो सकता मैम है एच यहाँ में हो। मैम यहाँ पे वो मैम कूल एयर और फ्रेश एयर का दिया हुआ है। कहाँ पर है बताओ, कूल एयर फ्रेश एयर, जल्दी बताओ। आसिफा को कुछ मिला है? ये पूरी मैम सीआईडी की सी में टीम है मैम। साथ में काम कर रही है। यस अंकित, मैम जो सी पैराग्राफ कूल एयर थोड़ा सा मैम मिड में है सी में। तो मुझे बताओ, कूल एयर फ्रॉम द सन और सी वाटर है, फैन थोड़ी है। यस मैम। They are not talking about did ये not work डिटेक्टिव well. फेल हो गए, अंकित फेल हो गया, और कौन फेल हुआ जिसने नो मैम कूल। नोट गिवन है मैम इसका तो, क्योंकि हिंदी मैम में है ना ये। डी पैसेज में मेंशन है द बोथ एयर कंडीशन द हाँ कहाँ ट्विन एयर हॉपर कंडीशन, प्रोवाइड द एयर वाटर ऑफ कंडीशन एनर्जी। ढूंढो, एयर कंडीशन, एयर हाँ। कंडीशनर दे बोथ एयर मैम एयर कंडीशन जब कंडीशनर बिना फैन का है। मैम फैन ढूंढना है ये। फैन ही ढूंढना है तुम्हारा काम, आज यही है, सिर्फ फैन ढूंढो जल्दी से। अरे मैम मैं कह रही हूँ ना नॉट गिवन है तो नॉट ये गिवन ही है वो। हर्षिता ने स्किमिंग करी नहीं, हर्षिता ने आंसर देखा है मैम पक्का। नोट गिवन नहीं है मैम। नहीं मैम हर्षिता ने मेरा तो आंसर। लैपटॉप भी नहीं है। नहीं 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 मैम मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, आज भाई के ई पास वो क्लास पैराग्राफ ले रहा है। स्किम करो, नहीं बिना स्किमिंग के हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे, जब तक कंफर्म नहीं होगा कि फैन के बारे में कुछ नहीं है। ई पैराग्राफ किसी ने स्किम करा जल्दी से? यस मैम। मैम ई में नहीं है। नो ई में नो। नहीं है। एफ में देखो, एयर दिया है, एयर कहाँ से आ रही है, फैन के बारे में कुछ है? नहीं मैम। नहीं है। नो मैम। मैम बस तो है ही अंकित नहीं को फिर तो। हमने अपने केस से आउट कर दिया। अंकित फैन यहाँ मैम पे मैं है तो मैम। अभी मैम ये मैं तो इधर अभी में आया है। हूँ मैम, 2 दिन हुए हैं मुझे तो। फैन नहीं नहीं, हम अंकित को पूरा एंटायर कोर्स में अपने साथ मैम रखेंगे। इसमें फैंस आया है। फैन से कहाँ इसमें है नहीं फैंस फैन? आया है। मैम कहाँ ये आया, ढूंढो। the मैम same ये जो आपने हाईलाइट किया ना इसी रो में है, फैंस इन सनलाइट शॉर्ट। देखो, फैंस मिला ना, फैंस के बारे में पढ़ो। हाँ जी। ऑन विंडलेस डे फैन इंश्योर्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ग्रीन हाउस। लेकिन ये पर हमारा मैम स्टेटमेंट नहीं बस है, में क्योंकि नहीं है। हमें फैन को बस से रिलेट करना है। यस मैम। यस मैम। हर्षित फाइंड कर रहे हो, और रिलाइंग ऑन अदर डिटेक्टिव्स की वो आंसर ढूंढ देंगे। नहीं मैम ढूंढ रहा हूँ मैं। यू हैव टू डू योर टास्क। यस मैम। मैम मैम बस इट्स फर्स्ट नॉट गिवन पैसेज में मैम ए दैट्स में नो। मैम इसमें भी बिकॉज नहीं है ऑफ मैम, एच में यस भी नहीं है। confusion अनिमेश, is अनिमेश on the बताओ, C अनिमेश paragraph. को कुछ अलग मिला है, लेट्स सी। यस मैम अनिमेश, दैट्स अ नो। नो क्यों है अनिमेश, बताओ मुझे कहाँ है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ढूंढो। मिला आपको? ओह सॉरी मैम, नो 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 दैट्स नॉट मैम गिवन। बस
बस मैम निकल इट्स गई। नॉट गिवन। मैम मैच में नहीं है। एच में भी नहीं है, तो मैम हमें because of like the 31 answer is on like the paragraph, so below the 31 is like not मैम able to like नॉट given गिवन। in. किसी भी पैसेज में फैन और बस का कोई कोरिलेशन मेंशन नहीं है. There is a paragraph who is talking about fan, but they're not talking about fan on the bus. ठीक है? So जब हमें कोई बस इंफॉर्मेशन नहीं मिली, a fan on the bus, फिर आगे तो इट्स कि वो वर्क करता है नहीं करता, broken, we cannot use our imagination, so the information is missing. This is not given. नॉट You have to गिवन। skim the all paragraphs. You cannot leave, but you have to be very quick in skimming. Next वाला Ma'am, read like करो. Yes, अंकित read करेगा because अंकित ने mistake करी है. पैटर्न इमीडिएटली operated Operated. is on his business in Persian. Parisian Persian. Gulf after taking with the Philip David Persian Gulf after taking the Philip Davis. मैम David. टॉकिंग आफ्टर टॉकिंग विद। हाँ सॉरी, आफ्टर टॉकिंग में. थैंक यू ममता. चलो बताओ कौन से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें. Persian Gulf, बिजनेस business, पेटॉन ने इमीडिएटली ऑपरेट करा है. मे भी हो सकता है ऑपरेटेड का कोई और कीवर्ड हो वहां पर. आपको चेक करना है कि क्या राइटर पेटॉन के इमीडिएटली ऑपरेट करने की बात कर रहा है उसके अपने बिजनेस. कहां पर? इन द पर्शियन गल्फ आफ्टर टॉकिंग विद दिस पर्सन. अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस पर्सन का नेम भी ढूंढोगे बिकॉज ये आपको इजीली मिल सकता है. देन आपको फाइंड आउट करना है कि क्या पेटॉन ने इस पर्सन से बात करने के बाद इमीडिएटली ऑपरेट करा था अपने बिजनेस को. मैम इसका नेम तो यही रहा, सामने पड़ा है। हाँ एग्जैक्टली. बी पैराग्राफ. अब आपको चेक करना है कि क्या राइटर यही बात कर रहा है पैसेज में भी या नहीं. Need cook something? Okay. क्या उसने अपना बिजनेस ऑपरेट करा था इमीडिएटली आफ्टर टॉकिंग टू हिम. चेक करो, बी पैराग्राफ को रीड करो, no मैम, स्किम करो क्विकली. यस मैम अनिमेश. इस पैसेज इस पैसेज में नहीं नहीं है। इस क्या नहीं पैसेज है में इस नहीं है पैसेज मैम। में? बिजनेस के बारे में. मतलब टॉकिंग नहीं की थी उसने अपने बिजनेस के बारे में। चेक करते हैं क्या दिया है. द आंसर ऑफ कोर्स वाज कंडेंसेशन बैक होम इन लंडन. अ फिजिक्स फ्रेंड एक्सप्लेन द ग्लास चिल बाय द रेन आउटसाइड. दिस एंड दिस टू फॉर्म दिस. बताओ. नहीं है. नो मैम। क्या दिया है फिर यहाँ पे? नो मैम। नो मीन्स क्या? आंसर नो है या Ma'am, आंसर answer is नो है no. मैम। आंसर नॉट गिवन है। आंसर आशिफा. नॉट गिवन आशिफा है तो मैम। सीधा ही आंसर नो कर देती है, नॉट गिवन. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में चेक करो, मे बी वहां पर कुछ हो. मैम इसी में है like I made my own solar steels business. उसने अपना सोलर्स का उसका बिजनेस शुरू किया बट इमीडिएटली की कोई बात नहीं है मैम. हाँ, कौन सी स्टेटमेंट में? रणवीर सी पैराग्राफ की बात कर रहे हो? नहीं नो मैम मैम बी। बी पैराग्राफ में. बी पैराग्राफ में कह रहे हो आई मेड माई ओन सोलर स्टिल्स. इट अकर टू मी दैट यू माइट बी एबल टू प्रोक्योर वाटर इन दिस वे इन द डेजर्ट दिस एंड दिस. I wonder whether you could make enough to irrigate fields and grow crops. Today, a Yes ma'am. decade on, his dream has taken shape as a giant greenhouse on a desert island of Abu Dhabi in the Persian Gulf, the first commercially मैम violated इसको स्क्रॉल of कीजिएगा its प्लीज। tree seawater greenhouse. अब बताओ किसने बोला मैम था कि आंसर स्क्रॉल करिएगा प्लीज। कर दिया. देखो सी पैराग्राफ पर है हम. मैंने बोला। आशिफा
सारे क्वेश्चंस की रीडिंग मैंने बोला था, लेकिन इमीडिएटली है ना, यहाँ पे एक डिके का जिक्र है आफ्टर 10 years। आंसर मिला? किस किस को अब आंसर मिला सी पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ये बताओ। नो नो No, ma'am. मैम नो है आंसर इज नो। मैम, उसने क्यों आफ्टर no है? 10 years स्टार्ट किया है यस मैम। मैम, उसने आफ्टर 10 years स्टार्ट किया है अपना। यस, उसने इमीडिएटली करा ही नहीं है, उसने कब करा है? आफ्टर 10 years. आफ्टर 10 years। And also it says about the dream that took shape the later on, not directly after meeting this Philip. ठीक है, today a decade on his dream has taken a shape. So what he is talking, उसने immediately तो करा ही नहीं उससे मिलने के बाद, after around 10 years फिर करा। So क्या होगी इंफॉर्मेशन यहाँ पर? नो मैम। No. It is No. so No, just ma'am. don't False. rely on this. No, कभी कभी no, आपको false आंसर है। यहाँ नहीं मिला तो आपको क्या करना है? अगेन यू नीड टू रीड दैट, यू नीड टू चेक। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, मैम मैम इफ इन द पैसेज it said Abu Dhabi in the Persian Gulf. Ma'am, if the passage not say about Persian Gulf, like it is said about another Gulf or region, then it is no. Now suppose you're talking about only this word will be missing. Yes, ma'am. Not missing, but in the passage, if instead of Persian Gulf, the passage mentioned another Gulf or another region. No, ऐसा नहीं हो सकता हर्षित, they never design like this. बाकी पार्ट पूरा गिवन है, फोकस उसी पर होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, या तो वो इसे ही मेन इंफॉर्मेशन बना के आपको आंसर देंगे और क्वेश्चन भी आपको उस अकॉर्डिंग देंगे, वो ऐसा ट्रिक नहीं कर सकते। बिकॉज हियर द मेन आइडिया इज कि क्या उसने ऑपरेट करा बिजनेस आफ्टर मीटिंग हिम और नॉट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब भी अपने क्वेश्चंस को रीड करो, फोकस ऑन दिस। जैसे बस वॉज वेल वेंटिलेटेड, तो क्या बस के बारे में तो होगा ही होगा, बट क्या वो वेंटिलेटेड है या नहीं है, ये आपका टास्क है। तो वो ऐसा नहीं, अगर वो वेंटिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं देते, सपोज करो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट बस, देन इट इज नॉट गिवन, क्योंकि वहां पे वो मिसिंग है इंफॉर्मेशन। लेकिन वेंटिलेटेड है नहीं है, वो यस और नो वाली सिचुएशन है। सो दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, यस मैम, अंडरस्टूड। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। प्रैक्टिस करो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, यस नो नॉट गिवन की, इजी हो जाएगा टास्क आपके लिए। ठीक है, बट डू अ प्रैक्टिस, हर बार चेक किया करो कि यहाँ पर जो यस आया क्यों आया, यहाँ पर नो आया तो मुझे किस रीजन के वजह से पता लगा कि यहाँ पर नो आया। मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन दीज स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यू ऑल कैन स्कोर। मतलब रीडिंग में तो यू ऑल कैन स्कोर 9 बैंड। There are students who score 9 in reading, 9 in listening. I never suggest student, because मुझे पता है राइटिंग में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। There are very rare students who can only target 8 or maximum 8.5. Right? But here what you can do is, जिसमें आप टारगेट कर सकते हो उसकी आप प्रैक्टिस करो। ओके, क्लियर? गुड टू गो? वीकेंड सेलिब्रेट करें या पढ़ाई करोगे? का मीनिंग, चलो पढ़ाई जल्दी फीडबैक दो जल्दी से। कैसा लगा यस नो नॉट पढ़ाई करके? बढ़िया मैम, मजा आ गया। नाइस सेशन। यस, राइटर एग्री कर रहा है, राइटर का सेम व्यू है, तो यस। यहाँ पे फैक्ट नहीं चलेंगे, इट इज अबाउट राइटर्स व्यू। नो है, दैट मीन्स राइटर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑपोजिट, और नॉट गिवन दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रूव दैट, कोई एविडेंस ही नहीं है पैसेज में उसके बारे में। आइल्स रीडिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ लॉजिक, आपको आंसर ढूंढने हैं बट विद द स्ट्रैटेजी। एंड आपको आंसर्स कैसे ढूंढने हैं? क्योंकि आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चन पता होंगे तभी तो आप पैसेज में ढूंढोगे।
ऐसे रीडिंग करके नॉर्मल लिखना। मैम इसमें भी टाइम होता है कि इतने टाइम में हमने ये ढूंढनी है अंकित, आंसर? पूरा रीडिंग का टेस्ट 60 मिनट्स में करना है 40 क्वेश्चंस को, कितने राइट? मिनट में? 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन। मतलब 1 घंटे में? हम मंडे को एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास में। आई वांट ऑल ऑफ यू, जितने भी आज प्रेजेंट हैं, बी ऑन टाइम, ताकि हम ज्यादा डिस्कशन में टाइम वेस्ट ना करें। एंड वील बिगिन विद आवर सेक्शन 1। देन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स बी रेडी फॉर लिसनिंग मॉड्यूल, ठीक है? इकरा की तो नींद गायब हो गई है। हाउ अबाउट योर किड? यस मैम। मैम एक एक क्वेश्चन था मैम। यस प्लीज। मैम जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी है तो मैम उसके लिए कितने बैंड होने चाहिए हमारे पास? अंकित, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। आप अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में चेक करो क्या है उनका स्कोर, आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। व्हाट यू कैन डू इज, बेबी कोड में वीजा सर्विसेज का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां पर ओके कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जोन सी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, जो भी आप कोर्स अप्लाई करना चाहते हो, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है? मैम, मुझे पता ही नहीं है मैम कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैं तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, फाइनेंस कि से। वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, तो नहीं, हो गया मैम, कंप्लीट है। हाँ, तो बस वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। दे ओके विल मैम। गाइड यू, ठीक है? तो ओके वीजा सर्विसेज के लिए आप हेल्प ले सकते हो। एप्लीकेशन में एक सेक्शन है, वहां पर आई जाकर थिंक, कैन हाँ जी, कॉन्टेक्ट। आई थिंक वो नेक्स्ट मंथ ओपन होगा। वो मैंने ट्राई कर रहा था ना, तो उसमें नेक्स्ट मंथ दिखाता था। हाँ, अभी कुछ एक्चुअली अपग्रेडेशन चल रही है एप्लीकेशन में, इसीलिए अगर आपका कुछ भी लाइक स्पीकिंग का या राइटिंग का कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आता है, सो वेट फॉर फ्यू डेज बिकॉज यू विल सी अपग्रेडेशन इन द एप्लीकेशन। द टीम इज वर्किंग ऑन दैट, ठीक है? प्लस डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ऑन द वीकेंड्स। रीडिंग में आई रियली वांट यू कि ये वीकेंड जो जाए आप उसमें रीडिंग की एंटायर प्रैक्टिस कर लो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ताकि अगर हम मॉक टेस्ट करते हैं मंडे को, यू विल सी कि अगर हम सेक्शन 1 में 13 या 14 क्वेश्चंस भी करते हैं तो कितने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। एंड यू नीड टू बी ट्रू, ठीक है? बिकॉज यू ऑल वांट टू स्कोर वेल। यस अनिमेश? मैम, इन flowchart there is a grammar also ना, नाउन है या प्रोनाउन है, इसलिए चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, मैंने पूरा कहाँ कहाँ पर अनिमेश, किसकी बात कर रहे हो? flowchart एज लाइक हमारी, जैसे हाँ, कॉपी पेस्ट करने फिल से इन द होगा नहीं ना? ब्लैंक्स। यस, जब आपके पास ब्लैंक्स आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस समरी एंड फ्लो चार्ट, अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो आप उसके टेंसेस चेंज कर सकते हो, ठीक है? ओके। यस, ठीक है। तो प्लीज एक रीडिंग का, एक स्पीकिंग का टेस्ट हम जरूर करेंगे, सो दैट जब हम मंडे ऑनवर्ड्स मिले वी आर प्रो विद द रीडिंग स्किल्स। बिकॉज ट्यूसडे से वी विल ओनली फोकस ऑन द लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग कंप्लीट होते ही यू ऑल कैन ज्वाइन द बैच। इट्स नॉट कि सिर्फ वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है। तो जिनको भी लगता है कि मुझे स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू प्रैक्टिस अगेन, आप दोबारा से कर सकते हो स्पीकिंग की क्लासेस। पूरा एंटायर कोर्स आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एंड प्लीज टेल दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज बीच में ज्वाइन करते हैं ना, तो मुझे बहुत, मतलब आई रियली फील बैड कि मैं कैसे बताऊं। अब कोई आज भी किसी ने बोला कि रीडिंग का मुझे टिप्स बता दो, राइटिंग की मुझे ये बता दो, रीडिंग की मैचिंग हेडिंग बता दो, क्या पॉसिबल है? ये बताओ, 10-15 मिनट में मैं आपको पूरा सेशन करा सकती हूँ? नो मैम। इट्स नॉट। अगर ऐसा होता तो आई वुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स इन 1 मंथ। मैं पूरा आईएलटीएस 1 मंथ में करा देती, बट मेरी राइटिंग ही 1 मंथ में कंप्लीट होती है, विच इज इवन मोर देन 1 मंथ। 1 मंथ में वी हैव हाउ मेनी डेज? वी आर वर्किंग ओनली मंडे टू फ्राइडे, राइट? तो इसीलिए यस। मुझे बहुत बुरा फील होता है, बिकॉज आई हैव टू से नो, आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं कैसे करा, राइट? यू हैव सीन कि आई गिव यू एग्जाम्पल्स। अगर हम ट्रू फॉल्स की, येस नो की बात करें, फर्स्ट आई टेल यू कि येस क्या है, नो क्या है, नॉट गिवन, देन वी डू द एक्सरसाइज सो दैट इट वुड बी एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। तो क्या वो पॉसिबल है 5 मिनट की टिप्स में? नो। ऐसी टिप्स तो यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, बट वो वर्क नहीं करती है, राइट? यस इन्फिनिक्स, मुझे ब्रेकफास्ट मत करने दो, है ना?
बोलो हेलो इन्फिनिटी मैम। मैट्रिक्स। यस हेलो यस। मैम, ऑलमोस्ट मुझे रीडिंग में बहुत अच्छे स्कोर मिल रहे हैं बिकॉज मैंने बहुत पहले ही सेशन स्टार्ट किया हुआ था। आई नो। लेकिन मैम जिस चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रही है वो ये है कि विच पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो मैम ऑप्शन देता है A B C, उसके बाद मैम मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती है, उसमें मुझे मालूम ही नहीं कि कौन सी टिप्स और ट्रिक करना है। चलो एक बस एक काम वही करते हैं। क्वेश्चन है हाँ, जिसमें मुझे बहुत मुझे difficult- ये क्वेरी मेरी अभी 2-3 दिन पहले भी किसने, हर्षित ने बोला था ना, मैचिंग इंफॉर्मेशन वाला टास्क, कि यस मैम मैचिंग इंफॉर्मेशन में पैसेज नहीं पता चलता कौन से पैसेज से। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू पिक अप अ सेक्शन जिसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, यस मैम। तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम सेक्शन ही वही करेंगे Thank जिसमें you, मैचिंग मैम। इंफॉर्मेशन। सो जो यस हमारा मैम। एक One thing, टास्क मैम, है। I mentioned, यस। मैम आई एम बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओ तो मैंने वाओ। ऑफलाइन क्लासेस लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ, बट वो मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं की। आई देन आई स्किप, मैंने टेस्ट नहीं दिया आइल्स का। उसके बाद जो है ना, मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की। देन अभी मैं भी अपने आप को एबल समझ रही हूँ कि मे बी लिसनिंग। आई टेक टेस्ट। यस, थैंक यू सो मच। no worries. It means a lot. I always create sessions according to the students कि उनकी क्या नीड है। पता है मुझे नो कितनी डाउट मैम। डांट पड़ती है अपने हेड से, तेनू इतना इतना लंबा कोर्स कौन कराते हैं 3-3 4-4 महीने तक। बट आई वॉज लाइक नो सर, आई रियली वॉन्ट कि बच्चों को मैम आई समझ अप्रिशिएट मैम। आए। बिकॉज आर टास्क इज नॉट ओनली अबाउट कि हाँ बस कोर्स कंप्लीट करा देना है, न्यू बैच स्टार्ट करा देना है। नो, वी रियली वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर दैट लेवल। बैंड 7 तो मिनिमम आप सबका है। बहुत ही कोई यस मैम। एवरेज है तो आई वुड लाइक कि ठीक है 6 और 6.5, बट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज रिक्वायरमेंट कि आपके कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आई वॉन्ट जी। ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू हैव दैट बैंड 7। बहुत अच्छा लगता है ना, स्कोर कार्ड आता है, 7 बैंड होता है उस पे, राइट। यस। सो प्लीज प्रैक्टिस। थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो वीकेंड को यूटिलाइज करो, रीडिंग करो बहुत अच्छे से, सो दैट वी कैन हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। यस, लिसनिंग ऑन ट्यूसडे स्टार्ट हो, ठीक है, नॉट ऑन मंडे। Okay, ma'am. मंडे को हम रीडिंग का टेस्ट करेंगे, अमनप्रीत। ओके देन, सी यू ऑल ऑन मंडे। बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Take care, too, ma'am.